नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज और इंडियन आर्ट पंच एसोसिएशन के सामूहिक प्रयास से आज हम लोग मुंगेर जिला के भीम बांध एरिया में आज हम लोग मौजूद हैं और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो मुंगेर जिला की एक पहचान है और मुंगेर जिला को एक अपनी पहचान देती है। इस अभयारण्य का आज हम लोग कवरेज आप तक पहुंचाएंगे और अब हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये इस गेट से हम लोग भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य का आप जो देख सकते हैं, ये मुख्य गेट के बाद का जो ये नज़ारा है और इसके माध्यम से यहाँ से हम लोग प्रवेश करके अंदर की पूरी जो नज़ारा है उसको आप तक पहुँचा रहे हैं। और इस वन्य जीव अभयारण्य में क्या कुछ विशेषताएं हैं आपको हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और देखिए कि किस तरह से इसको सुसज्जित किया गया है। इसके प्रवेश द्वार से अंदर जाने का जो ये रास्ता है, इस रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे पौधों को इस तरह से सजाया गया है जो यहाँ की विशिष्टता को दर्शाती है। कई छोटे छोटे पौधे हैं और ये पेड़ है जो कि इसकी खूबसूरती को यहाँ दिखाती है। और आप थोड़ी दूर पे देख सकते हैं कि जो कुछ भवन बने हुए हैं, उन भवनों पे जो मिथिला आर्ट की पेंटिंग से सुसज्जित किया गया है। तो इस भीम बांध वन्य प्राणी अभयारण्य को एक अलग लुक प्रदान करती है। तो देखिए कि यहाँ पे जल जीवन हरियाली का एक मैसेज दिया गया है। इस किस तरह से हम लोग अपने वन्य जीव को संरक्षित रख सकते हैं, उसी को इस मिथिला पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इधर इस पूरे इस भवन को जो कि प्रसाधन के लिए इस्तेमाल होता है, इसको पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। और ये देखिए कि यहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी है जहाँ पर लोग जो पर्यटक है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और इस वन्य जीव अभयारण्य का वो लुत्फ उठाते हैं। और हम लोग आगे और भी यहाँ के चारों ओर की जो खूबसूरती है उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर्यटक आते हैं और खास करके कुछ पर्यटकों से भी हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? देवानंद केसरी। कहाँ से आए सर? मैं आया हूँ बम्बई से। बॉम्बे से आए और मुंगेर जिला का एक ये मनोरम क्षेत्र है, खड़गपुर घर हुआ। हाँ जी हाँ। तो ये जो वन्य जीव अभयारण्य भीम बांध को इस तरह से बनाया गया है, तो क्या कैसा लुक आप लोग यहाँ आते हैं तो कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है। बहुत अच्छा अनुभव होता है। हम और भी जो यहाँ के सैलानी हैं उनसे पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सनी केसरी। केसरी जी, यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फीलिंग अच्छा है, शांति भी है। सरकार की ओर से जो इसको इस अच्छा सा लुक दिया गया है और पर्यटकों के लिए खास करके तो अच्छी सुविधा उपलब्ध है। पुरुषों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग चीजें अच्छी अच्छी उपलब्धि हैं। जो स्टेकलिंग यहाँ पे किया गया है बहुत अच्छा है यहाँ पे। और गर्म जल का कुंड भी है, तो उसमें क्या आप लोगों ने उसका आनंद लिया क्या? बहुत आनंद लिया है, बहुत आनंद लिया है। हाँ, जिंदगी व्यतीत कर दी है यार। हाँ। बहुत एक यहाँ पर्यटक को भी यहाँ पे आने के बाद एक अलग सा सुकून महसूस होता है। और जो सरकार की ओर से ये सुसज्जित किया गया है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। और खास करके दिसंबर और जनवरी के महीने में आसपास के जो भी लोग होते हैं वो यहाँ पर इस गर्म कुंड
के ठंडे के दिनों में गर्म जल के कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस गर्म जल के कुंड में स्नान करने के बाद कई प्रकार की जो त्वचा से जुड़े रोग है उससे कम से कम लोगों को निजात मिल जाता है और एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। और यहाँ सुरक्षा को लेकर भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ जो अधिकारी है, सुरक्षा अधिकारी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम रंजीत कुमार है। सर, यहाँ पर्यटक आने से पहले उन्हें भय व्याप्त होता था, इस आसपास के इलाके में प्रवेश करने से डरते थे। और जब से इस भीमबांध अभ्यारण्य में इस तरह की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की खास व्यवस्था हुई है, तब से पर्यटक भी यहाँ आते हैं अधिक से अधिक संख्या में। तो क्या लगता है कि लोगों के मनों में वो भय समाप्त हो चुका है? हाँ, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सारी सुरक्षा यहाँ आपको सीआरपीएफ कैंप भी है और हम लोग भी सुरक्षा देते हैं। कहीं कोई प्रकार का दिक्कत यहाँ नहीं है, कोई भयभीत होने का ज़रूरत नहीं। आइए, फ्री होकर घूम के जाइए और ये भीम बांध का लुत्फ़ उठाइए, गर्म पानी का मज़ा लीजिए और जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अधिकारियों का भी मानना है कि अब वो भय की स्थिति यहाँ लोगों में नहीं है। लोग अब खुलकर इस अभ्यारण्य का मजा लेने आते हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार, सौरभ जी कहाँ से हैं? यहीं संग्रामपुर से। संग्रामपुर से सौरभ जी हैं। यहाँ आने के बाद कैसा अनुभूति होता है? बहुत अच्छा अनुभूति। हम लोग तो कई बार से आ रहे हैं। जिस समय से यहाँ रास्ते का व्यवस्था नहीं था उस समय से आ रहे हैं, और आज के दिन जो है कि यहाँ सारी सुविधा जो है कि पब्लिक के लिए, सैलानियों के लिए व्यवस्थित है और प्रशासनिक तरफ से भी व्यवस्थित है। पहले का समय कुछ और था, धूल में, गंदगी में आने में बहुत परेशानी होता था, भय भी लगता था। आज के समय में कोई भय भी नहीं आने लगता है। पर्यटक देश विदेश घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन मुंगेर में ही एक ऐसा जगह है जहाँ की मतलब पर्यावरण से जुड़े सभी क्या कहते हैं व्यवस्था भी है और पर्यावरण का नज़ारा भी, खूबसूरती का नज़ारा मिलता है और उस आधार पर इसको भी सुसज्जित किया गया है। तो ऐसे में मुंगेर जिसके बारे में जो भ्रांतियाँ थी, मुंगेर को लेकर जिस तरह के लोगों में भावना थी, तो अब इस तरह के व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था होने से लोगों में क्या उस तरह का भय अब समाप्त होने लगा है? मुंगेर जिला के लिए जो भयभीत का था, भयभीत का सब चीज़ खत्म हो चुका है। अब प्रशासनिक स्तर, सरकार के द्वारा अनेकों तरह की सुविधा जो है पर्यटक के लिए दिया गया है। और ये भीम बांध नाम सुनते ही एक बार लोग को भयभीत लगता था, जो कि आज समाप्त हो चुका है। आप वो जीता जागता परवान अभी देख रहे हैं। गर्म जल का जो कुंड है, शायद यही है गर्म जल का कुंड यही है। इस कुंड में स्नान करने से क्या कुछ इस गर्म जल में, इस कुंड में स्नान करने से शरीर की कुछ जो है कि परेशानियां दूर होती है, ठीक ना, और एक मना अच्छा महसूस होता है यहाँ आने के बाद। ठंड का समय रहता है अभी, इसलिए गर्म जल में नहाने में कुछ उसका जो है कि आनंद अलग होता है। और कुछ बीमारियां भी, जैसे त्वचा रोग से जुड़ी, बोला जाता है कि त्वचा रोग से या फिर अन्य तरह की बीमारियों गर्म जल में नहाने से समाप्त होती है। कुछ विशेष खासियत है इस क्षेत्र का। यहाँ पे ऐसे और भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आसपास क्या उस तरह के वन्य जीव का भी दर्शन मिलता है क्या? वन्य जीव का मतलब है यहाँ, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। होता क्या है एक्चुअली, जिस समय हम लोग आते हैं उस समय वो मना पशु पक्षी जो भी हैं वो सामने हम लोग के नहीं आते हैं, तो नहीं देख पाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ वो है। वन्य जीव को लेकर भी ये इस क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है और इसको लेकर सीआरपीएफ कैंप विशेष रूप से यहाँ पे बनाया गया है, ताकि पर्यटक भी इस क्षेत्र का पूरी तरह से आनंद ले सके और इस गर्म जल कुंड में और इस मनोरम क्षेत्र का वो लुत्फ़ उठा सके। हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सैलानी, हमारे ख्याल से दूर दूर से सैलानी यहाँ आए हैं और हम लोग अब गर्म जल में नहा रहे हैं। कुछ हमारे मित्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए कि किस तरह से कुंड, लोग आज वाटर पार्क में जाते हैं, लेकिन ये जो गर्म जल कुंड है वो आज जो
बड़े बड़े वाटर पार्क बनाए गए हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, उन्हें आनंद का लाभ लेने के लिए। तो इस गर्म जल कुंड और उस वाटर पार्क में क्या अंतर लग रहा है? बहुत ही यहाँ का जो व्यवस्था है बहुत ही शानदार, और विशेषकर आप कहें अर्धसैनिक बल का, बिहार पुलिस का जो योगदान है कि लोग इतना यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके पहले हम लोग जब यहाँ आते थे तो बहुत ही जो सुविधा था उतना शानदार नहीं था, लेकिन बैठने का, नहाने का इतना शानदार व्यवस्था सरकार ने किया है। इसके लिए हम सरकार के साथ साथ यहाँ के जो अर्धसैनिक बल है जिससे भयमुक्त होकर के हम लोग आनंद ले रहे हैं, तो उसका भी बहुत ही हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि इतना शानदार व्यवस्था देने के लिए सरकार और प्रशासन को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। जिस तरह का लोग स्विमिंग पूल का आनंद लेते हैं, तो लगभग वैसा ही कुछ स्विमिंग पूल जैसा ही बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी नहीं है, और आप जब इसमें नहाएंगे पूरा शरीर अंदर चला जाता है, और जब हम लोग निकलते हैं थकान पूरा खत्म हो जाता है और बहुत ही आनंद लगता है नहाने में। और बैठने की व्यवस्था है, चारों तरफ हम घूम सकते हैं। जो व्यवस्था एक होना चाहिए, जो वाटर पार्क में हम लोग जाते हैं वहाँ 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन उसके अलावा जो हमें यहाँ मिलता है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो वाटर पार्क में हम लोग पैसा देके बहुत सारा एक्सपेंशन करके वहाँ हम लोग नहाने जाते हैं, चाहे अभी नियर में सुल्तानगंज हो, फिर अभी भागलपुर में बन रहा है, लेकिन यहाँ हमें वैसा कुछ कॉस्ट देना नहीं पड़ता है। सरकार का बहुत ही शानदार यहाँ एक अथी है, परिचय दिया है कि इस अभ्यारण्य को बहुत शानदार बनाया है। हम लोग गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में आते हैं और आनंद लेते हैं इस जगह का और नहाते हैं। और अभी और भी भीड़ लगेगा, बहुत ही शानदार यहाँ की विधि व्यवस्था को देखकर, भयमुक्त व्यवस्था को देखकर अच्छा लगता है और आते हैं बार बार नहाने के लिए। आप भी यहाँ लोकल ही है क्या? जी, हम मुंगेर से हैं और मुंगेर से आए हुए। मुंगेर में कहाँ से? मुंगेर में हम संग्रामपुर, मुंगेर संग्रामपुर है। संग्रामपुर से आए हैं, और इनका कहना है कि जो लोग अच्छे खासे खर्च करके वाटर पार्क में जाते हैं, वो यहाँ मुफ्त सुविधा नहाने के लिए और लोगों का प्रकृति का भी आनंद मिल जाता है, और वाटर पार्क का भी एक मजा मुफ्त में मिल जाता है। उसके साथ साथ सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अलग बनाया गया है, बच्चे लोग भी आराम से, महिलाओं के लिए अलग बनाया गया है, तो कोई तरह की अव्यवस्था ना हो, तो उसका भी खासकर ध्यान रखा है। बच्चों के लिए पार्क है, पार्क की व्यवस्था है, छोटे मोटे दुकान है, तो जो व्यवस्था यहाँ है बहुत ही शानदार है, मजेदार है और मनोरम दृश्य है। यहाँ प्राकृतिक का जो सौंदर्य है, जो हम लोग शिमला मनाली में जाते हैं, जब इस रोड होके हम लोग गुजरते हैं भीम बांध और ये गंगटा जंगल का, तो शानदार दृश्य देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त, क्या कहें, बयां नहीं कर सकते। शिमला या मनाली जाते हैं तो वो वैसा कुछ दृश्य हमें मुंगेर के इस मनोरम स्थल में वो सारे दृश्य देखने को मिलते हैं, और वो भी प्रकृति का जो सौंदर्य है उससे कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं आनंद लेने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बैठने के लिए कुर्सियां बनाई गई है, कहीं ना कहीं पेड़ की लकड़ियों की तरह इसको डिजाइन दिया गया है, जो यहाँ बैठने के लिए स्थल है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुंड के चारों तरफ बैठने की भी सुविधाएं उपलब्ध है, और आगे हम पार्क तक भी आपको लेके चलेंगे। कुछ पर्यटक और भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदय कुमार हुआ। कहाँ से हैं? जमुई से। जमुई से। यहाँ पर क्या पहले भी आ चुके हैं क्या? नहीं, इस बार पहली बार आए हैं, अभी जस्ट पहली बार जो आए हैं, यहाँ का जो मनोरम दृश्य देखे हैं, उसके बाद कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? दृश्य देखे तो हम अचंभित है, सबसे पहली बात बताएंगे आपको। दृश्य देखे ये हम अचंभित है कि गर्म पानी पहली बार हम देख रहे हैं इतना छू के। यहाँ का जो प्राकृतिक का नजारा है वो देखने के बाद क्या लगता है कि जो लोग दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, ऐसे नज़ारे को देखने के, वो आपके बिहार में है, अपने मुंगेर आपके निकटतम जिला में उपलब्ध है, तो ऐसे आसपास के इलाकों में इस तरह का नज़ारा देखने के बाद कैसा महसूस होता है? महसूस अच्छा, हम सबसे यही कहना चाहते हैं, जो ज़्यादा दूर दूर जाते हैं, आप लोग आइए, थोड़ा गांव के नज़दीक में आइए, घूमिए,
और आनंद लीजिए। और क्या प्रकृति है, हम लोग का गांव के भीड़ में ही, तो हम लोग ज्यादा दूर क्यों जाएंगे देखने के लिए। बिहार में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से तो कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो आप देख सकते हैं जो व्यवस्था है और वो बेहतरीन व्यवस्था है, जिसको देखकर पर्यटक यहाँ दूर दराज से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। लेकिन बावजूद सरकार की ओर से कुछ और बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कुछ व्यवस्थाओं में कमी तो है। इन क्षेत्रों में क्या कहते हैं, कई कुछ स्टॉल लगा सरकार की ओर से लगानी चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आसपास के इलाके में कुछ सैलानियों के लिए अन्य व्यवस्थाएं, चाहे होटल हो या खाद्य सामग्रियों के उपलब्धता को लेकर भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए, ताकि सैलानियों को यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो, सारी सुविधाएं यहाँ आसपास के इलाकों में उनके लिए उपलब्ध हो। इस पर भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। पर्यटकों के यहाँ ठहरने के लिए आप देख सकते हैं कि ये गेस्ट रूम यहाँ पे बनाया गया है और इसको जो प्रकृति के हिसाब से इसको जो स्वरूप दिया गया है, अब आप देख सकते हैं इसमें लकड़ियों का जो इस्तेमाल किया गया है उसे विशिष्ट लुक, स्पेशल लुक दिया गया है, जिससे ये इसकी खूबसूरती काफी बढ़ जाती है। बंद है, ये लगता है लॉक है। आप देख सकते हैं कि ये इसको विशेष रूप दिया गया है। ये 2 कमरे हैं जो कि विशिष्ट अतिथियों के ठहरने के लिए है और यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों गर्म जल कुंड जो बनाए गए हैं, उसमें महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और वो पुरुषों के लिए, ये महिलाओं के लिए गर्म जल कुंड है और वो पुरुषों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। और बच्चों के लिए भी एक अलग से आप देख सकते हैं वो बच्चों के स्नान के लिए वो कुंड बनाया गया है, जिसमें बच्चे भी आसानी से, उसमें पानी की जो व्यवस्था है, ऊंचाई है वो काफी कम रखी गई है ताकि बच्चे आसानी से उसमें स्नान कर सके। इस कुंड में ये महिलाओं का कुंड है, वो बच्चों का कुंड है और वो आप देख सकते हैं पुरुषों का कुंड है। और ये पास में ही बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए झूला और अन्य साधन उपलब्ध कराए गए हैं और पूरी तरह से इसे सुसज्जित किया गया है। यही इसकी खूबसूरती है भीम बांध अभ्यारण्य की। हम आगे भी इस तरह के अन्य पर्यटक स्थलों तक आपको पहुंचाएंगे, वहां की खूबसूरती आप तक अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। स्टार ब्लू न्यूज और द इंडियन आर्ट पंच एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से ये पूरी कवरेज आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरी कवरेज में मैं पवन कुमार चौधरी और हमारे साथ कैमरे के पीछे हमारे डायरेक्टर साहब हैं रवि कुमार जी, और इस पूरी कवरेज को आप तक पहुंचाने में इनकी बहुत प्रमुख भूमिका रही है। इनके ही प्रयास से हम लोग इस द इंडियन आर्ट पंच एसोसिएशन के माध्यम से आप तक कई सामाजिक मुद्दों को आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी हमारा यह प्रयास जारी रहेगा।